सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे गुनाहों के बारे में बताएंगे जो इंसान जाने अनजाने में करता है और जिसकी सज़ा हमें बहुत ही ज़्यादा भयानक मिलती है, जिसकी हमें कोई माफ़ी नहीं मिलती। इन 5 गुनाहों से हमें सदैव ही बचना चाहिए। वह गुनाह कौन से है, इसके बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती या गुनाह करता ज़रूर है, जिसका उसे कई बार पता होता है और कई बार पता भी नहीं चलता। 5 ऐसे बड़े गुनाह हैं जिनकी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती और हमारी की हुई बंदगी, इबादत, इलाही का जिक्र वह सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए ये गुनाह बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इनसे हमें सदैव ही बचना है। वह 5 गुनाह कौन से हैं, आओ इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला गुनाह है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में जब वह गलत रास्ते पर चला जाता है या गलत इंसानों के साथ रलकर वह गलत काम करता है, गलती गुनाह करता है, तो ऐसे गुनाह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं जाकर ज़िंदगी में उसे यह गुनाह गलतियाँ परेशान जरूर करती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में गलत काम करता है, गुनाह करता है और हम उसका साथ देते हैं, जितना गुनहगार वह गुनाह करने वाला है उससे ज़्यादा बड़े गुनहगार हम हैं, क्योंकि हम उसका साथ दे रहे हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में गलती गुनाह कर रहा है, तो उसे समझाना चाहिए, ना कि उसके साथ रलकर गलती गुनाह करना चाहिए। इसी काम से हमें सदैव ही बचना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। दूसरा गुनाह है कि कई बार इंसान घर में गुस्से में या घर वालों से झगड़कर हम रोटी में, अपने खाने में लात मार देते हैं या खाने को दूर फेंक देते हैं। यह बहुत ही बड़ा गुनाह है। यह अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ रिज़्क, उसकी बेअदबी करना है, क्योंकि रिज़्क को, खाने दाने को भी परमात्मा का रूप माना जाता है। इसलिए जो भी अपने खाने की बेअदबी करता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोई भी इंसान ऐसा करता है तो उसके घर से रिज़्क को उठा लिया जाता है, उसके घर में तंगी आ जाती है। वह कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी करे, उसके घर में बरकत कभी नहीं आएगी, क्योंकि रिज़्क हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को। इसलिए अपने खान पान का, अपने भोजन का सदैव ही सत्कार करें, ना कि उसकी बेअदबी करें। तीसरे नंबर पर है सबसे बड़ा गुनाह, किसी भी पराई स्त्री के साथ हम बिस्तरी करनी या पराई स्त्री किसी पराए मर्द के साथ हम बिस्तरी करती है। यह बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है। जब कोई इंसान अल्लाह ताला की राह में लगा हुआ होता है, वह नाम सिमरन करता है, इबादत करता है, सेवा करता है, बंदगी करता है, बहुत से अच्छे काम करता है, पर अगर हम किसी दूसरी की स्त्री की तरफ आकर्षित होकर उसके साथ हम बिस्तरी करेंगे या कोई औरत पराए मर्द की तरफ आकर्षित होकर हम बिस्तरी करेगी, तो उसकी की हुई सेवा, बंदगी, इबादत, उसके सभी नेक काम मिट्टी में मिल जाएंगे, वह खत्म हो जाएंगे, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वह जितनी मर्जी सेवा, इबादत, बंदगी कर ले, अगर वह पराई स्त्री के पास कोई मर्द जाता है या कोई स्त्री पराए मर्द के पास जाती है, तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे सदैव ही हमें बचना है। चौथा गुनाह है, अगर हम पीर बाबा को मानते हैं, किसी गुरु के लड़ लगे हुए हैं और हम शराब पीते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो वह हमारी बंदगी, इबादत को ख़त्म कर देता है। शराब पीना बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नाम सिमरन वाला है, जिसने नामदान लिया हुआ है और वह सुबह नाम सिमरन करता है और दिन में अच्छे काम करता है, सभी लोगों की भलाई करता है और साथ साथ वह शराब भी पीता है, तो वह बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अगर आप नाम सिमरन बंदगी वाले हैं, पीर बाबा को मानते हैं या आप किसी को भी मानते हैं,
तो आपको शराब से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब पीकर इंसान का दिमाग अपने हाथ में नहीं रहता, वह गलती करता ही करता है। और शराब पीना किसी भी धर्म में वर्जित है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इसलिए आपको भी शराब से या किसी प्रकार के नशे से दूर रहना है, दूर रहकर बंदगी, इबादत, सेवा करनी है, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। पांचवा और सबसे बड़ा गुनाह, अगर हम किसी गुरु के लड़ लगे हुए हैं, किसी मुर्शिद के लड़ लगे हुए हैं और हम गलती से या जानबूझकर अपने मुर्शिद की घरवाली से जिना करते हैं, गलत काम करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, इससे बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है और इसकी माफ़ी भी नहीं है। अगर आप ऐसा काम करते हैं, आपसे गलती हो गई है, तो इसकी आपको माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस काम से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पीरो मुर्शिद की घरवाली पर कभी माड़ी निगाह न रखें, उसको माता का दर्जा दे, पूरा सत्कार करे। जितना सत्कार आप अपने पीरो मुर्शिद का करते हैं, अपने गुरु का करते हैं, उतना ही सत्कार आप उनकी घरवाली, उनकी पत्नी का करें, ना कि उनसे गलत काम करें और उन पर गलत निगाह रखें। अगर आप उन पर गलत निगाह भी रखेंगे तो इसकी भी माफ़ी आपको कभी नहीं मिलेगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप कुछ भी कर लें, कहीं भी जाकर माथा टेक लें, जितने मर्जी नाक को घिस लें, कहीं जाकर कुछ भी करवा लें, अल्लाह ताला की तरफ से आपको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसको इस्लाम में जिना करना बोलते हैं और इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है और इसकी आपको ऐसी सज़ा मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने आपको जितने भी गलतियां, गुनाह बताए हैं, आप इनसे सदैव ही दूर रहना, तभी आपकी सिमरन, बंदगी, इबादत कबूल होगी, आपकी सेवा कबूल होगी और आपके घर में खुशियां, बरकत रहेंगी। ऐसा ना हो कि आप ये गुनाह भी करते रहें और ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे देगा, हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, सबर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इन कामों से सदैव ही बचकर रहना, तभी आपके ज़िंदगी में बहार आएगी, खुशियाँ आएगी और आपको सब कुछ मिलेगा। एक बात और आप हमेशा याद रखें, जो गुनाह आप आज करेंगे उसकी सज़ा आपको तो मिलेगी ही, आपके बच्चों को भी मिलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। अल्लाह ताला कब आपके कौन सी गलती, गुनाह का हिसाब करेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि हमारे बच्चों को या उनके बच्चों को हमारे किए हुए गलती, गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आपकी तो होगी ही, आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सो इसीलिए इन गुनाहों से आप सदैव ही दूर रहें, बचना की कोशिश करें, कोई गलत काम ना करें और फिर इबादत करें, बंदगी करें, तो आपको इसका फैज़ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये बात पक्की है। आपका पीरो मुर्शिद आप पर रहमत करेगा, अल्लाह ताला आप पर रहमत करेगा और आपकी ज़िंदगी सबर जाएगी। सो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे तौबा करें और अपने पीरो मुर्शिद का शुक्राना करें। सो आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर आस मुराद को पूरा करे। आमीन।